अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज की रीडिंग। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। अचानक से उसकी नज़र जो थी ईदगाह पे पड़ी। ऊपर इमली के घने पेड़ों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चलती गई। गांव में से आने वाले लोग भी पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर दृश्य है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुके, फिर सब एक साथ खड़े हो गए। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। जैसे कि अचानक से उसकी नज़र कहाँ पड़ी, ईदगाह पे पड़ी। उसने देखा कि ऊपर जो है वो इमली के पेड़ हैं, नीचे जो है वो पक्का फर्श है और रोज़ेदारों के लिए लंबी सी लाइन है जहाँ पर लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आता वो पीछे लाइन में खड़ा हो जाता और कितना सुंदर दृश्य था, नज़ारा था कि लाखों सर एक साथ सजदे में जाते, एक साथ रुकू में जाते और एक साथ खड़े होते। ये क्रिया बार बार होती रही इसी तरह से। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जुट गई। खिलौनों की दुकानों पर तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। नमाज पूरी हो गई। उसके बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। चाहे बूढ़े बच्चे हों चाहे कोई हो, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लेकिन सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी बहुत खुश थे। मिठाइयाँ और खिलौने की वहाँ पर दुकान थी। वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि सबकी भीड़ जुट गई थी। वहाँ पर खिलौनों की भी दुकान थी। वहाँ पर तरह तरह के खिलौने थे, जैसे कि सिपाही का खिलौना, मुजरिम का खिलौना, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी। वहाँ बहुत सारे खिलौने थे और कितने सुंदर खिलौने थे। बस आप बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अशकन, अशकन के सामने की ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक साथ में कानूनी पोथी लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वे इतने महंगे खिलौने कैसे ले? सबने खिलौने की दुकान पे देखा और सबके खिलौने बहुत पसंद आए। महमूद ने सिपाही लिया जो कि खाकी वर्दी पहने था, लाल पगड़ी पहना था, उसके कंधे पर बंदूक खड़ी थी। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया जिसकी कमर झुकी हुई थी, मशक रखी थी और उस मशक रखी थी। नूरे को वकील पसंद आया, उसको वकील से बहुत प्रेम था। काला चोगा पहना हुआ था, नीचे सफ़ेद अशकन थी और अशकन के सामने जेब में घड़ी थी, सुनहरी जंजीर थी, एक साथ एक हाथ में कानूनी पोथी ली हुई है। सबको 2-2 पैसे के खिलौने मिले। सब ने 2-2 पैसे के खिलौने ले लिए। अब हामिद के पास तो कुल 3 पैसे ही थे। वो इतने महंगे खिलौने कैसे खरीदेगा? आगे देखते हैं। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन। सब मज़े से खा रहे हैं। जब सबने खिलौने खरीद लिए, अब सबने देखा कि एक मिठाई की दुकान है। अब सबने नंबर मिठाइयों पे लगा लिया। सबने, किसी ने कुछ रेवड़िया की मिठाई ली है, किसी ने कुछ गुलाब जामुन की मिठाई ली है और सब मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे सब आगे बढ़ते जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। मिठाइयों के बाद एक दुकान थी जिसमें सिर्फ लोहे की चीज़ें थी। लड़कों को वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए लड़के वहाँ नहीं रुके और आगे पर चले गए। लेकिन सिर्फ हामिद अकेला उस दुकान पर खड़ा था। वहाँ बहुत सारे लोहे की चीज़ें थी जिसमें कुछ चीज़ें चिमटे थे। तो हामिद को चिमटों को देखकर ये ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वे चूल्हे से रोटी उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है।
अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, ज़रा दे तो खुशी होती है। फिर उसने सोचा अगर मैं दादी के लिए चिमटा ले जाऊंगा तो दादी बहुत खुश हो जाएंगी, कम से कम जब वे रोटियां बनाएंगी तो उनकी उंगलियां तो नहीं जलेंगी। खिलौना क्या है, खिलौना मैं आज ले लूँगा, थोड़ी बहुत देर की खुशी होगी, उनसे खेलूँगा, फिर क्या। तो क्लास आपकी यहाँ रीडिंग पूरी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ सबको ये रीडिंग समझ में आई होगी। आपको अच्छे से इन दोनों पेजों की रीडिंग करनी है। इसकी आगे की रीडिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कराऊंगी। आप इन दोनों पेजों की रीडिंग अच्छे से कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और आपका आज का गृह कार्य ये है कि आप अच्छे से इस लेसन को रीड करिए और इसके 1 पेज राइटिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।